हेलो दोस्तों। आज छोटा सा टॉपिक है हमारे पास में जो हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, जिसका नाम है नाउन। इसके कई प्रकार की डेफिनेशन लोग अलग अलग प्रकार से अलग अलग देते हैं, लेकिन जो हमने डेफिनेशन सीखी है आपको बताना चाहूँगा वो है अ नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। एक छोटी सी डेफिनेशन आपको याद रखना है कि अगर किसी चीज़ का नाम सुनाई देता है तो वो नाउन है। हर चीज़ में आपको नाम जरूर सुनाई देता है तो वो नाउन कहलाता है। किसी वस्तु का हो सकता है, अब वस्तु में हम कुछ कुछ भी ले सकते हैं, टेबल ले सकते हैं, कुर्सी ले सकते हैं, चेयर ले सकते हैं, पेन ले सकते हैं, पेपर ले सकते हैं, मोबाइल फ़ोन ले सकते हैं, जो भी चीज़ आ रही है। किसी इंसान का नाम हो सकता है ना, रवि हो सकता है। और कोई भी चीज़ हो सकती है, पत्थर हो सकता है। आप अगर उसका नाम है तो वो नाउन है। आपको पता ही होगा, जैसे हमने अभी हाउस हो सकता है, डॉग हो सकता है, रोज़ हो सकता है। वस्तुओं की बात कर ली हमने। इसके बाद में अगर हम कोई सोच में आ जाए तो करेज हो सकता है, वॉइस हो सकती है। ये सब चीज़ें नाउन में आती है। ठीक है। वैसे अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि कितने प्रकार के नाउन होते हैं, तो हम बात करेंगे कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं। 5 टाइप्स ऑफ नाउन। बहुत आसान समझना है आपको इस चीज़ों को, क्योंकि नाउन सभी को ज़रूरत पड़ेगी। अगर लॉजिक में देखा जाए तो 5 नाउन है हमारे पास में, और हमें उनकी ज़रूरत हमेशा ही पड़ती रहेगी। जैसे पहले नाम हम बताएं तो उसका नाम होगा कॉमन नाउन। वैसे नंबर 2 पे बात करेंगे हम, वैसे कहेंगे हम प्रॉपर नाउन। और अगर नेक्स्ट की बात करें तो वो कहलाएगा हमारे पास कलेक्टिव नाउन। फिर नंबर 4 पे हमारे पास जो आएगा वो है मटेरियल नाउन। और नंबर 5 की बात करें तो कहलाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन मतलब हम कह सकते हैं कि किसी जाति का बोध कर रहा है। जाति का मतलब जो किसी लड़का है, लड़की है, कोई जानवर है, तो उसके बारे में पर्टिकुलर एक ही जाति की बात की जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब नंबर 1 पे बात करें अगर कोई हम जनरली, तो कहेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन ऐसे सम्मिलित या सबको जो एक जैसा कहलाए। मान लीजिए कि हमने कहा गर्ल, दुनिया में जितनी भी गर्ल्स होगी सबके लिए हम एक ही शब्द इस्तेमाल करेंगे गर्ल, तो कॉमन नाउन में जाएगा। काउ, जितनी भी काउस है सभी के लिए हम एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे काउ। वैसे ही शब्द हो सकता है रिवर, तो वो भी एक सभी के लिए एक जैसा ही शब्द इस्तेमाल होगा। चेयर आ गया तो जितनी भी चेयर होगी उन सबके लिए। जब किसी पर्टिकुलर दुनिया में सभी लोग एक ही शब्द के लिए, एक चीज के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल करें, वो कॉमन नाउन कहला सकता है। ठीक है। नंबर 2 पे हमने बात करी है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से मतलब आप याद करने के लिए कर सकते हैं पी फॉर पर्सन, किसी भी पर्सन का नाम आ सकता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि इन सभी का जब भी प्रॉपर नाउन शुरू होंगे वो सब कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। ठीक है ना। कैपिटल लेटर का मीनिंग समझ में आता है ना। कैपिटल लेटर जैसे मान लीजिए मैंने कहा अशोक, तो आपको अशोक का ई कैपिटल होना चाहिए। हमने कहा किसी शहर का नाम लिख दिया हमने, मान लीजिए भोपाल, तो वो भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, है ना। कोई भी चीज़ हो सकती है, उस सभी के लिए आपको, मान लीजिए हम लिख दिया यहाँ पे किसी देश का नाम लिख दिया, गाँव का नाम लिख दिया, तो वो सब कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए। तब जाके वो आपको समझ में आएगा कि कैपिटल प्रॉपर नाउन, इसकी पहचान आसानी से कर सकते हैं आप कि यार कैपिटल लेटर स्टार्ट होंगे, प्रॉपर नाउन ही होगा। महीना, दिन, रोगों के नाम प्रॉपर नाउन होते हैं। जैसे महीने का नाम अगर हम लिख दिया, मान लीजिए हम लिखते हैं जनवरी, तो ये भी प्रॉपर नाउन हुआ। अगर हमने इसमें किसी दिन का नाम लिख दिया, मार्च, जनवरी हो गया, मंडे हो गया। या पर्टिकुलर सेकंड नंबर पे हम देखें हैं इसके अंदर किसी बीमारी का नाम आ गया कि कॉलेरा लिख दिया हमने, तो ये भी जो शब्द है ये भी प्रॉपर नाउन में ही आएगा। यदि निर्जीव वस्तुओं की बात करी जाए
तो भी ये उनमें ही आते हैं। ठीक है, निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानकर संबोधित करते हैं। जैसे कि हमने मान लो, और तो प्रॉपर नाउन बन जाती है, निर्जीव है, मान लो कि हमने लिख दिया डेथ। ठीक है, ओ डेथ कम टू मी, ये क्वेश्चन बनाएंगे, ओ डेथ कम टू मी। इस प्रकार के सेंटेंसेस को आप लगा सकते हैं। डियर क्लाउड, ये क्वेश्चन बनाया हमने, डियर क्लाउड। ब्रिंग द रेन, ब्रिंग द रेन। ऐसी निर्जीव वस्तुएं हैं, लेकिन उनको हम सजीव मानकर अगर संबोधित करें तो वो सब प्रॉपर नाउन में ही आएगी। अब प्रॉपर नाउन का मतलब ही समझ लीजिए कि किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम आ जाए, वो सब कुछ प्रॉपर नाउन में होता है। कॉमन नाउन जो सभी दुनिया में सब चीज़ें, अगर हमने काऊ बोला तो आप भी काऊ बोलेंगे, मैं भी काऊ बोलूंगा, सभी के लिए हम एक ही शब्द का इस्तेमाल करेंगे, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। ये इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। ये ध्यान रखना है आपको कि प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन क्या है। थर्ड पे हमारे पास जो आता है उसका नाम हमारे पास होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको एक बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा, इसे याद करने के लिए लास्ट तक वेट कीजिए, वीडियो पूरा देखते जाइएगा। मैं आपको एक बहुत शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप एक ही बार में उस ट्रिक की मदद से आप इसे आसानी से सीख पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। हम कलेक्टिव नाउन की बात करें तो हम एक कह सकते हैं सामूहिक, यानी कि कोई समूह में कोई चीज़ हो, कोई ग्रुप में कोई चीज़ हो जिसको बिना ग्रुप के आप बोल ही नहीं सकते हैं, वो कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। हम सीधे सी बात करें तो हम उसे कहेंगे आर्मी, हम उसे कहेंगे फूलों का समूह यानी कि गुच्छा, यानी कि इसको कहेंगे बुके। वो भी एक प्रकार से हमारा एक ही नाम बनेगा, है ना। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें क्या कहलाती है। अब अगर इसको हम एक तीनों को अगर मिलाकर मैं आपको एक शानदार सी चीज़ बता के बताऊं तो कैसे समझेंगे। मान लीजिए मैंने बोला अब लाइब्रेरी, तो भी वही होगा, क्योंकि एक किताब है तो उसे हम कॉमन नाउन कह सकते हैं ना, बुक, है ना। अगर कॉमन नाउन है तो बुक हो सकता है। और किसी पर्टिकुलर पहचान वाली चीज़ है, मान लीजिए हमने बोल दिया गीता, किताब का नाम हो गया, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं प्रॉपर नाउन में। और अगर सभी लोग उस बहुत सारी किताबें ग्रुप में है तो उसे क्या कहेंगे, लाइब्रेरी। तो ये आसान शब्द हो गया आपके लिए पहचानना ऐसे। फिर आता है हमारे पास मटेरियल नाउन। अगर हम मटेरियल नाउन की बात करें तो मटेरियल नाउन कैसा हो सकता है, जिसमें कोई वस्तु हो, है ना। जैसे मान लीजिए मैं लिखता आयरन, ये प्रकार की मटेरियल हो गया। वैसे हो सकता है सिल्वर, गोल्ड, वाटर हो सकता है, मिल्क हो सकता है। जो भी पदार्थ हो वो सब मटेरियल नाउन में आएगा। इसे सीखना कोई बड़ा काम नहीं, तो आप आसानी से सीख गए, समझ लीजिए। मटेरियल नाउन बहुत आसान है याद करना आपको, बस कभी कभी आपको ये ध्यान रखना पड़ता है मटेरियल नाउन में कि ये कौन सा है, लिक्विड है या ठोस में है, कैसा है, तो बस उतना सा याद रखना है, बाकी तो बहुत आसान है। इसके बाद लास्ट में हमारा जो आता है वो आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे सीखना ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि ये कहलाता है हमारा भाववाचक। भाववाचक मतलब जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका कोई शारीरिक अस्तित्व नहीं हो सकता कि आप इसे चेक कर रहे हैं कि हाथ लगा के देख ले, नहीं मिलेगा आपको, कभी भी नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसे महसूस कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया ब्यूटी, मतलब होता है सुंदरता, जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना, बाकी तो कुछ नहीं कर पाएंगे इसका। पैसेंस हो सकता है, फिर आप इसके अलावा कर सकते हैं काइंडनेस, दयालुता। अब इसको दयालुता को आप कैसे ढूंढोगे, ईमानदारी हो सकता है, ऑनेस्टी। अब ईमानदारी देख सकते हैं ना, महसूस कर सकते हैं क्या, उसे छू के देख सकते हैं क्या कितनी ईमानदारी है, नहीं देख सकते ना, वही चीजें हैं। हर चीज जिसमें आप महसूस कर पाए, सोरो, दुख, तो दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिसे महसूस किया जा सके, बस उसे भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आप कभी कभी कोई कला हो सकती है जिसके अंत में कहना चाहिए कोई भी साइंस से रिलेटेड कोई चीज हो सकती है, जैसे म्यूजिक है। अब म्यूजिक में आप क्या सिर्फ महसूस कर सकते हो ना, इसे छू के तो नहीं देख सकते हैं, है ना। ग्रामर हो सकती है, इंग्लिश ग्रामर या हिंदी ग्रामर, अब इसे महसूस कर सकते हो क्या, सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं, लेकिन हम इसे छू के नहीं देख सकते हैं। केमिस्ट्री हो सकता है। ये सब कुछ जो है ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत ही आएगा।
अगर कभी कभी कुछ और हो सकती है जिनके लास्ट के एंडिंग वर्ड में, मैं आपसे कहा था कि ट्रिक बताऊंगा कि कैसे पहचानो कि लास्ट के एंडिंग में DOM होता है, एंड में DOM शब्द आता है। जैसे किंगडम मान लीजिए, मैंने लिखा किंगडम, ठीक है ना, है ना। मैटिडम हो सकता है, ये शब्द हो सकते हैं। या फिर कभी कभी शिप शब्द आ सकता है आखिरी में, शिप भी आ सकता है लास्ट में, पार्टनरशिप, है ना, मिनिस्टरशिप हो सकता है, लास्ट में उहुड हो सकता है, चाइल्डहुड, बॉयहुड हो सकता है, एज हो सकता है लास्ट में, मान लीजिए हमने माइलेज या ब्रैकेज हो सकता है ना, ION हो सकता है आखिरी में, एडमिशन, है ना। ये सब आपके किसके अंतर्गत आएंगे, सीधी सी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। बहुत बड़ी है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको समझना पड़ेगा। ऐसे समझ में आ चुका है तो एक बार हम इसका पूरा का पूरा मैं आपको इनको कंपेयर करके बता देता हूँ कि नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन को अगर मैं कंपेयर करूँ तो कैसे बनेगा, ठीक है ना। फिर हम इसको कंपेयर करके देखते हैं तीनों बातों में। पहले हम लिखते हैं प्रॉपर, पहले हम कॉमन लिखते हैं, कॉमन, यहां लिखेंगे हम प्रॉपर, और फिर बात करेंगे कलेक्टिव। इन तीन नाउनों को अगर हम एक साथ लिखे तो पहचानेंगे कैसे, बहुत आसान है। मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे बुक, तो सारी दुनिया में सब लोग बुक ही बोलते हैं, है ना, सभी के लिए एक शब्द होगा बुक। वैसे अगर पर्टिकुलरली किसी की बात की जाए कि प्रॉपर नाउन में अगर पहचाना है एक बुक को, तो हम उसको लिख देंगे, मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे गीता या रामायण लिख दिया, तो ये किताब हो गई, ये भी किताब हो गई हमारे लिए। प्रॉपर नाउन में नाम दे दिया हमने उसे, और कॉमन नाउन में सिर्फ बुक बोला गया है। वैसे कलेक्टिव नाउन की बात करें तो हम इसको लाइब्रेरी लिख सकते हैं। वैसे एक और एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि किसी के पास में कॉमन नाउन है, उसको मान लीजिए हम लिख दिया काऊ, जो सारी दुनिया उसको काऊ का नाम से पुकारती है, उसका नाम दे दे, मान लीजिए उसका नाम हमने दे दिया श्यामा, श्यामा। और वैसे ही दुनिया भर में अगर सुना जाए तो क्या कहेंगे उसे, ग्रुप की बात की जाए तो हर्ड बोलेंगे, ठीक है। जब पूरी दुनिया से पुकारे, ग्रुप में पुकारे, कि ग्रुप में अगर हो जानवरों का समूह तो हम कहते हैं हर्ड, हर्ड ऑफ, है ना, कैटल। तो एक शब्द हो जो पूरी दुनिया उसे बुलाती हो तो उसे कहेंगे बुक, और फिर जब अगर पर्टिकुलर उसका नाम दे दिया गया हो तो उसे ये कहेंगे, और उसे ग्रुप में देखा गया हो तो उसे इस प्रकार से बुलाते हैं, ठीक है। जैसे ईयर ले लिया, कॉमन में सब लोग ईयर बोलेंगे, लेकिन अगर उसका नाम दे दे, मान लीजिए कि 2022, और अगर ग्रुप में बुलाएंगे तो सेंचुरी। तो ये आसान हो गया आप सभी के लिए, इन्हें समझना। वैसे कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अगर जनरली हम देखें कि कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, क्राउड हो सकता है, कलेक्टिव नाउन है, चाइल्डहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, किंतु ये दोनों कॉमन नाउन भी है, ये भी ध्यान रखना है। लॉजिक सीधा सा ये है कि जिसे सारी दुनिया पुकारे एक ही नाम से वो कहलाता है कॉमन, जिसे एक नाम दे दिया जाए वो कहलाता है प्रॉपर, और अगर वो ग्रुप में जाए तो वो कहलाता है कलेक्टिव, अगर वो पदार्थ में है तो वो कहलाएगा मटेरियल। लेकिन ऐसी चीज जिसे छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो कहलाएगा एब्स्ट्रैक्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, नाउन सीख गए हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कोई अच्छा लगा हो तो अगर दोबारा से देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।